चलो, एक ही क्लास हुआ है। एक ही होगा और क्या, तेरे को लग रहा है क्या बरसात कर देंगे तेरे को? आपका टोटल कितना केवीपाई क्लास बायोलॉजी का मिलेगा? शायद हफ्ते में 4 है ना, कितना है? जैसा हफ्ते में 4 है। महीने में 4। हाँ, तो हफ्ते में 4 क्लास है, तो उसमें बायो का आप, हाँ बोलो, बायो का? बायो का बायो एक का है। सर एक है एक हफ्ते सब्जेक्ट में। का 1 मंथ नहीं नहीं, महीने में बायो 4 का क्लास एक। होगा ना। महीने महीने में में यस यस सर। यस। तो 4 और 4 या 5 महीने क्लास होगा। ओके, अब तो अगला हफ्ता तो जो 4 या 5 महीने, तो आपको 20 क्लास मिलेगा। तो 20 क्लास में क्या कर देंगे वो लोग, समझे कि नहीं? वही प्रॉब्लम है। अगर वो पढ़ाना चाहे तो भी नहीं पढ़ा पाएंगे 20 क्लास में। चलिए, सो एंजॉय करिए। उल्टा आप देखोगे, यहाँ हम जितना कर लेंगे उतना आपको केवीपीआई में बेनिफिट देगा। ओके, यस so that is why you know the best way to click KVPI is check old notes of JCRT videos are already uploaded. ठीक है, चलिए, so let us go ahead. वो आपको अगरतम जागरतम होना है, उसमें आप जितना समझेंगे उतना आपके लिए भला है। तो अब आपका चला जाए, हम लोग पहले एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं। इज राखी परिडा देयर इन क्लास? राखी परिडा आप हो? यस सर। तो आपका मार्क्स आ गया। यस सर। कितना है सर? अरे मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, तू मेरे को पूछ रही बेवकूफ। नहीं सर, मेरे पास कैसे आएगा? मतलब गए हो और क्या, 0 मिलेगा? चलिए, नहीं सो यू सर। विल बी प्राउड रिसिपिएंट ऑफ 0। तो चलिए, तो इसीलिए मैंने तो रिजल्ट भेज दिया है सबको। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट द रिजल्ट। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए, बट डोंट वरी राखी, वो एक्चुअली यू हैव गॉट 156 मार्क्स, 152 आई थिंक। तो आई वाज हैप्पी आल्सो। चलिए, अब राखी परिडा विल डिस्कस रेप्टाइल्स एंड कंप्लीट आवर सिलेबस। हाँ बोलिए। जल्दी जल्दी, टाइम खोटी मत करो। सर हाँ बोलो। सर कल मेरे टेस्ट में बस 3 ही मिस्टेक्स थे, पर सर 144 कैसे? तो आप वो गूगल को सुंदर पिचाई को भेजिए, वो आपको बताएंगे। नहीं, 156 नेम कोई था के ना। लिए सर मिस्टेक। हाँ, सर नेम के लिए मिस्टेक हो गया, मतलब नेम मिस्टेक हुआ है। वो तो बट चेंज हो गया है, वो सब तो चेंज हो गया है। नेम वाला जो है वो हट गया है, वो तो सबको 4 0 मिला था ना। तुम्हें नहीं, नेम में यस सर। सबको 0 मिला था। हाँ, वो तो आपको खुद समझ जाना चाहिए था, बेवकूफों जैसे आप डाउट रेज किए। बड़ा अच्छा हुआ मैंने उसको हटा दिया ना। चलिए जल्दी बोलिए। राखी परिडा है ना, चली गई बाहर? प्रियांशु पटनायक। चलो, अब इतना टाइम होने से कैसे होगा? चलो, कौन समझाएगा? तन्मय पान, यस पढ़ो। सर। रेप्टाइल या पढ़ाओ और समझाओ एंड सिलेबस खत्म करो जल्दी। हाँ, Class reptilia. So the class name refers to their creeping or the crawling mode of locomotion. यस। So तो रेप्टिलिस, ये reptilia, रेप्टिलिस या रेपर या रेप्टम का मतलब क्या होता है? टू क्रीप, रेंगना। crawling या तो रेंगना आप सबसे बेस्ट किस में देखते हैं? विच रेप्टाइल? स्नेक। स्नेक्स। snakes. स्नेक्स एंड नेक्स्ट। क्रोकोडाइल भी बड़ा दुखी दुखी होके चलता है। चलिए, यस। They are mostly terrestrial, मतलब टेरेस्ट्रियल ज़्यादा होते हैं, और aquatic forms भी कुछ होते हैं जैसे turtles, and their body is covered by dry and conified skin. तो उनके पास कॉर्निफाइड स्किन होता है, मतलब केराटिन डिपोजिशन होता है। ज्यादा और होता है, उसके ज्यादा बाद होता है। यस डिपो एंड एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। तो चलिए उनके पास आगे। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्क्यूट्स मतलब लार्जर स्केल्स। यस, यू आर दैट करेक्ट। अगर स्केल आपके विड्थ का हाफ से ज्यादा हो तो उसको स्क्यूट बोला जाता है। सपोज यस आपका सर दे चौड़ाई 2 फुट है, इफ योर विड्थ इज 2 फीट
and if single scale is more than 1 feet, then it is called as cube. हाँ चलिए आगे. They do not have external ear openings, मतलब उनमें उनमें पिना एब्सेंट होता है. टिम्पानम रिप्रेजेंट्स ईयर, मतलब उनमें एम्फीबिया की तरह ही टिम्पानम प्रेजेंट होता है हियरिंग के लिए. लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, तो लिम्स जब प्रेजेंट होंगे टू पेयर्स होंगे, और किसी किसी में लिम्स एब्सेंट होते हैं जैसे स्नेक्स. हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स. तो हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है जो कि इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है सेप्टा से. Yes. माने it is better लेकिन than क्रोकोडाइल, amphibians. Amphibians में yes sir. no partition, but इनमें incomplete partition. ठीक है. चलिए, लेकिन एक्चुअली क्रोकोडाइल इनकम्प्लीट में 4 पार्टीशन चैम्बर्ड एंड होता है. कंप्लीट. सुनो, अभी आप लोग जब हॉस्टल आओगे तो आपको थाली खुद धोना है. सपोज आपको खाली खुद धोना है, तो आप कौन सा प्लेट लाएंगे? प्लेट, गिन्ना, चम्मच, गिलास लेकर आओगे? ना ट्रे लेकर आओगे, ना प्लेट लेकर आओगे. सिंगल प्लेट विच इज इजी टू वॉश. सिंगल थी। सिंगल प्लेट. प्लेट. सिंगल प्लेट. तो जब आपको बोला जाएगा कि भाई हॉस्टल में आपको खुद बर्तन धोना है, तो आप सिंगल प्लेट उठा के ले आए, क्योंकि वो आपके लिए इजी है धोना. पर जैसे आप खा रहे हो, तो आज मेनू है चावल, दाल, चिकन, खीरी. तो आप क्या खाओगे बोलो? खिचड़ी। खिचड़ी. क्योंकि खीरी में चिकन का मसाला का स्मेल आ रहा होगा, चिकन में खीरी का मिठास आ रहा होगा, तो हर चीज खिचड़ी बन जाएगा. फिर आप क्या किए? दूर साला खाने में मजा नहीं आता है. आप फिर घर जाके अगले बार जब गए तो प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास सब लेकर आ गए. अब आराम से खा रहे हो, बट खाने के बाद गाली दे रहे हो. क्यों? हर एक को धोना पड़ेगा अलग अलग से. एंड फिर जब आप हर चीज धो रहोगे, पीछे वाला गाली देगा, अरे जल्दी हट, मेरे को भी धोना है. तो समझ रहे हो? तो फिर अल्टीमेटली आप डिसाइड किए ट्रे ला जाते हैं. तो ट्रे क्या है? उसका वॉशिंग इन बिटवीन प्लेट एंड थालीगिना, एंड फूड का टेस्ट इन बिटवीन प्लेट एंड थालीगिना. तो लड़कियां जो है वो क्या है, वो कम कम लेंगी. जैसे जागृति है वो थोड़ा थोड़ा सा लेगी. तो जब थोड़ा थोड़ा लेगी, उसका कोई मिक्सिंग नहीं होगा. बट तन्मय पुहान क्या करेगा? ग्रीडी है, लालची है. बोला है अभी अगर कैंटीन में पैसा दिया हूं तो एक एक पाई उठाऊंगा करके भर भर के ले रहा है. तो जब भर भर के लेगा तो ऊपर से क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा. बट अगर आप कम नॉर्मल नॉर्मल लेंगे तो आपको चिकन में चिकन मिलेगा, खीरी में खीरी मिलेगा. बट जब आप ट्रे लोगे तो और भर भर के लोगे तो ऊपर मिक्सचर हो गया होगा, बट नीचे इंटैक्ट होगा. तो इसीलिए समझ में आया. तो इसलिए क्रोकोडाइल जो रेप्टाइल्स का हार्ट कौन सा है? प्लेट है ना, ट्रे है ना, खाली गिना है? ट्रे। ट्रे. ट्रे। क्योंकि ट्रे. उनका जो वेंट्रिकल है वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन है. तो कम ब्लड होने से मिक्स नहीं करेगा, बट अगर पूरा ब्लड भर जाएगा तो मिक्स जरूर करेगा. बट मिक्सिंग इज बेटर देन एम्फीबिया, मोर देन एम्फीबिया ना लेस देन एम्फीबिया? लेस देन। Less than amphibia. बट क्रोकोडाइल में क्या है? 4 चैम्बर्ड वो हार्ट। चैम्बर. 4 चैम्बर्ड Four हार्ट. chambered heart. तो उसमें मिक्सिंग होता है कि नहीं? नहीं सर होता। होता No है. नो sir. सर। No sir. बताइए. सिद्धकाली कपाली Yes, sir. होता है या नहीं होता है? सर आपका वॉइस लैग क्रोकोडाइल कर रहा है. उसका 4 अलग अलग. सर व्हाट इज 4 अलग अलग चैम्बर? आपका 4 अलग अलग चैम्बर का मतलब बताओ. 4 अलग अलग चैम्बर होने का मतलब क्या है?
सर ब्लड मिक्स नहीं करेगा, 2 में जाएगा ऑक्सीडेंटेड ब्लड और 2 में डीऑक्सीडेंटेड ब्लड। चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ सिद्धकाली कपाड़ वाली, आपने Yes, sir. एक लेटर, आपने जो उस दिन एक चिट्ठी लिखा था, ओके, सर तो गाना गा के, गाना भी गाया था कि नहीं तुमने? तो गाना गाया, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ऐसे गाना गाया था कि नहीं तुमने? नो सर। अरे ये गधा, ये घूमना रुके तब तो मैं कुछ करूं। तो आपने गाना गाया, अच्छा, फिर गाना गाया एंड फिर आपने क्या किया? आपने एक फोटो बनाया। तो अब वो फोटो मैं बनाना चाह रहा हूं, बट आ गया, चलो। तो ये मैंने फोटो बनाया आपका। तो ये कहाँ से आया? ये रबर कौन सा होता है ये? चलिए, तो अब सिद्धकाली कपाड़ वाली ने क्या किया, वो एक फोटो बनाया गाना गा के। कौन सा गाना गा के बनाया? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तो अनन्या जी, ये क्या बना रहे थे सिद्धकाली कपाड़ वाली? बोले, इसको क्या बोलते हो आप हार्ट। लोग? ये आप बोलते हो इसको हार्ट। ओके, सो दिस इज योर हार्ट, दिस इज व्हाट यू थिंक। बट जब तक जे सर से पढ़ोगे नहीं, ज्ञान का प्राप्ति तो नहीं होगा शायद ना। क्या बोल रहे हो? यस सर। नहीं एक्चुअली होगा। जो हार्ट किधर होता है मालूम है? इधर होता है। अब वाई, अरे क्या सिद्धकाली कपाड़ वाली, आप सिंगल हो ना डबल हो अभी गाना गाने के बाद? सर मैं तो बैचलर हूँ, सिंगल। यस, तो सिंगल हो क्यों? क्योंकि जे सर से पढ़ोगे नहीं, गलत चीज बना के दोगे तो लड़की थोड़ी पटेगी। लड़की भी तो जे सर की स्टूडेंट होगी कि नहीं, गधा कहीं का। तो एक्चुअली हार्ट ये है, तुम जो बना के दिया वो नहीं। समझ में आया? तो तुम हार्ट दे देते। चलिए, अब एक्चुअली क्या है, ये जो है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज योर, ड्राइंग में उल्टा होता है, याद रखना। जो राइट में दिख रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, एंड जो लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट वेंट्रिकल होता है। राइट वेट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक सिस्टमिक आवर्टा निकलता है। सो दिस इज व्हाट, ये कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड। तो इसको हम बोलेंगे राइट सिस्टमिक आवर्टा। समझ रहे हो? तो कौन सा ब्लड जा रहा है उसमें? ऑक्सीजनेटेड। रेड ऑक्सीजनेटेड कलर ब्लड। मतलब ऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल से आपका लेफ्ट सिस्टमिक आवर्टा निकल रहा है। तो कौन सा ब्लड लेके जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। आगे जाके क्या होगा? मिक्स्ड हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन सिस्टमिक आवर्टा। तो इसीलिए क्या क्रोकोडाइल में मिक्सिंग होता है या नहीं होता यस है? सर। समझ में आया? यस होता सर। है। तो Yes, sir. आज डिड यू नो दिस बिफोर जेजेस क्लास? नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 चैम्बर मतलब नो मिक्सिंग। हाँ, यू आर राइट, नो मिक्सिंग इन द हार्ट। बट सिस्टमिक आवर्टा में क्या हो रहा है? मिक्स कर जाएगा। तो आया समझ? एंड अब आपको पता चला कि सिद्धकाली कपाल वाली से वो लड़की पटी क्यों नहीं? क्योंकि बना के देता है सिस्टमिक आर्टरी एंड बोलता है मैंने दिल दिया दिया दिया। तूने दिल लिया लिया कि नहीं? तो उसने क्या बोला? नहीं लिया। डू यू अंडरस्टैंड? तो अब से Yes. क्या आप ऐसा दिल विल बनाएंगे? बोलो तन्मय पुहाना। नो सर। तो अब आप क्या एक्चुअल दिल बनाओ,
अच्छा एनाटॉमी ऑफ हार्ट बना के दो तो वो खुश भी हो जाएगी, है कि नहीं? तो डोंट मेक दिस सिस्टमिक आवर्टा। अब समझ में आया कि आपके दोस्त लोग जो बनाते हैं वो हार्ट है ही नहीं, वो है सिस्टमिक आवर्टा। तो इसीलिए रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में दो दो सिस्टमिक आवर्टा होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ऑक्स ब्लड निकलता है इनटू राइट सिस्टमिक आवर्टा, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्स ब्लड निकलता है इनटू लेफ्ट सिस्टमिक आवर्टा। तो अगर दोनों ब्लड निकलेंगे तो कॉमन सिस्टमिक आवर्टा में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। मिक्सिंग। ओके, इसीलिए रेप्टाइल्स का सर्कुलेशन में मिक्स्ड ब्लड होता है, इसीलिए दे आर लेस एक्टिव। क्यों बोलो? मिक्स्ड ब्लड का मतलब क्या है? दूषित रक्त। ओडिया बुक्स में लिखा होता है दूषित रक्त। तो डज मिक्स्ड ब्लड मीन दूषित रक्त, ना डज इट मीन कि CO2 ज्यादा है, O2 कंपैरेटिवली कम है? CO2 ज्यादा CO2 CO2 ज्यादा है, O2 कंपैरेटिवली कम है। समझ में आया? मतलब जो नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे CO2 ज्यादा है एंड ऑक्सीजन कम है। तो चलेगा ना मर जाओगे? तो चलेगा। चलेगा। भाई कभी बुरा हाल नहीं है। तो लाइक दैट। अब तन्मय पुहान पॉकेट में कितना रुपया रखा है? How much money you have in the pocket now? 0। हैं? नहीं, वैसे तेरे पर्स में कितना पैसा है? 20 रुपए। 20 रुपए भिखारी कहीं का भिक्क मागून जाएगी कोटी गोटे रास्ता रे हैं? तो आर यू भिखारी ना 20 में आपको खाना मिल जाएगा? बोलो। 20 में मिल जाएगा। मिल जाएगा। मिल जाएगा। आप कोई गरीब होटल में अंडा चावल खा लेना, अंडा राइस, क्या अंडा थाली। माया एक्चुअली आना चाहती है वहां, तो अंडा थाली उसको मिल जाएगा। तो वो भिखारी नहीं है सर, उसको जितना पैसा चाहिए उतना है, बट यस वो मे फेयर में नहीं खा पाएगा। मे फेयर में खा पाओगे क्या? नो सर। नहीं। 20 रुपए में तो वहां पानी का गिलास भी नहीं देंगे। यू अंडरस्टैंड? तो लाइक दैट। तो समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए डीऑक्स ब्लड कोई गुनाह नहीं है। यस, ऑक्स ब्लड से जरूर इंफीरियर है। तो जो बंदा ऑक्स ब्लड है उससे आप कम से कम एक्टिव होंगे। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नॉट सो एग्रेसिव ऑलवेज। यस सर। यस, बट ऐसा Yes, नहीं है sir. कि Yes. अब इस भुलावे में नहीं रहना कि मैं तो ऑक्स वाला हूँ, वो तो मिक्स्ड वाला है, तो वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। नो, वो एक बर्स्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? तो ही विल, वो आपके साथ एक दो रेस तो जीत ही जाएगा। ओके, भले ही अगर आप 24 घंटा दौड़ोगे तो वो नहीं कर पाएगा आपको, बट अगर आप उसके साथ, इफ योर स्पीड इज वेरिएबल, सपोज वो उसका फुल स्पीड 400 किलोमीटर है, तुम्हारा फुल स्पीड 100 किलोमीटर है, तो वो पकड़ लेगा आपको। बट अगर उसका 200 है और तुम्हारा 200 है तो तुमको वो कभी नहीं पकड़ पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो, तो वो जानते हैं कि वो आपको नहीं पकड़ सकते जनरली। अगर हम हर चीज को कंसिडर करें तो जनरली वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या रखा है? किसी ना किसी तरीके का जहर। तो अब ये जो जहर है ये आपको डाल देते हैं तो आप मर जाते हो। तो गलती से भी अगर उनका दांत लग गया तो तुम्हारा तो काम हो जाएगा खराब। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब जो जिस बेचारे के पास जहर नहीं है वो क्या करेगा? अगर पकड़ लिया तो कस के पकड़ देगा। किसको कस के पकड़ लेगा? छाती को। तो अगर आपका रिब केज को कस के पकड़ लेगा तो क्या आप ब्रीथ कर पाओगे? नो सर।
No, sir. नहीं। नो सर। तो जब आप ब्रीद नहीं कर पाओगे तो टपक जाओगे, तब आराम से आपको स्वालो करेगा। कोई शक? No, sir. समझ रहे हो नो कि नहीं? सर। तो इसीलिए गॉड हैज गिवन देम समथिंग स्पेशल। आइदर जहर दिया है, या फिर उन्होंने उन्हें ताकत दिया है, या फिर आप देखोगे कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो उतना एग्रेसिव नहीं होते, जैसे टर्टल्स, तो वो उस चक्कर में पड़ते ही नहीं है कि नहीं? वो उस फंदे में फंसते ही नहीं है, वो दूसरा कुछ खा लेते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो Yes, sir. इसीलिए why these animals are so slow या sluggish? Because of mixed blood circulation. But in case of crocodiles and some lizards, ये जो मिक्सिंग है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, माने कोई जरूरी नहीं कि दोनों ब्लड आपका निकलेगा। सो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फोरामेन ऑफ पेनीजे। तो उनके पास फोरामेन ऑफ पेनीजे होता है जो मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। क्या करता है वो शायद आप इस जन्म में मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कहीं भी आपको ये फिजियोलॉजी में उतना समय ही नहीं देंगे पढ़ाने को। चलिए, तो इसलिए उसके लिए आपको वो खुद ही पढ़ना पड़ेगा, मैंने इंडिकेट कर दिया। कंटिन्यू पॉइंट। Reptiles are poikilotherms, yeah, ectotherms. That means they cannot maintain their body temperature. Then snakes and lizards shed their scales as skins cast. मतलब वो एक एक्चुअली डाइसिस उनका शो सुनो, करता है। उनका तो देखिए, जिस किसी का भी डेड स्केलेटन होगा तो उसे तो बदलना ही पड़ेगा, वरना ग्रोथ नहीं होगा। तो अगर हैव यू सीन दैट एनाकोंडा 4 ऑफस्प्रिंग, देखे हो कि नहीं? तो उसमें वो जो स्नेक है वो स्किन शेड करता है। अब पिक्चर नहीं देखोगे तो भैया नीट वीट समझ में नहीं आएगा। देखो, एक तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसमें वैसे ही कुछ नहीं बताया। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी जानोगे नहीं तो हाउ विल यू नो अबाउट एनिमल्स? चलिए, तो उसमें आप देखोगे वो स्किन शेड करता है। क्यों? बिकॉज इट हैज टू ग्रो। अब ग्रोथ सपोज एंड आपका डेवलपमेंट। स्किन एक बैरियर है, तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। तो when a snake is growing, तो the skin is not growing, the epidermis जो आउटर लेयर है वो ग्रो नहीं कर रहा। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या होगा? स्ट्रेच ज्यादा होगा एंड एक दिन आपका पुराना स्किन फट जाएगा। तो जिस दिन पुराना स्किन फट जाएगा, आप क्या करोगे? उसको निकाल कर नया स्किन में आ जाओगे। सो दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग या स्किन कास्टिंग। चलिए नेक्स्ट। Sexes are separate, मतलब dioecious. Fertilization is internal. बट The बट copulation. बट 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 डायोसियस ने इधर आपको कुछ और बताया क्या? कॉपुलेशन No, कैसा sir. होगा इनका? Sir, true है. कॉपुलेशन Blue कैसे copulation. ट्रू है? ट्रू। Sir, कैसे? fertilization internal है. हाँ हाँ, चलो, जो ये The heavy penis बेचारी, होता है। सी प्लीज रिमेम्बर, आपका लॉजिक पार्शियली राइट है, क्योंकि जो बर्ड्स है उसमें नहीं होता है, फिर भी वो ट्रू फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाता है। यस, दो पुहाना का इज होता है। राइट, उसमें हेमीपेनिस होता है। तो इसीलिए वो आपको कहाँ से पता चला बताइए? एनसीईआरटी से ना कहीं और से? कोई और से। कहाँ से पता चला हेमीपेनिस के बारे में? तो जीआरबी और ट्यूबैंक्स में। बस, तो समझ रहे हो कि नहीं? तो अकेला इससे काम नहीं चलेगा रे बाबा। चलिए, तो उनके पास हेमीपेनिस होता है एंड जिसके कारण कि कॉपुलेशन ट्रू होता है, तो वो हेमीपेनिस अंदर डाल के आएगा स्पर्म्स। चलिए नेक्स्ट। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब उनमें लार्वा स्टेजेस ओविपेरस नहीं का होता है। मतलब इन लोगों में किस तरह का एग होगा बताओ? व्हाट टाइप ऑफ एग्स यू विल और फाइंड इन देम? बोलो। सबसे पहले माने ये शेल्ड वाले होंगे ना शेललेस वाले होंगे? बोलो किस तरह का एग पाओगे, शेल्ड ना शेललेस? Sir, shelled.
शेल्ड Shell. है। क्यों? वाई शेल्ड एग्स? क्योंकि वो थोड़ा ड्राई क्लाइमेट को टॉलरेट करते हैं ना। बिकॉज दे आर लेड एक्सटर्नली ऑन लैंड। तो अगर आप लैंड में अंडा दोगे तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? आपको शेल्ड एग्स देना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू ले शेल्ड एग्स। ठीक है, चलिए आपका एम्फीबिया हो गया था ना। चलिए, तो यू अंडरस्टैंड, आपका जेसीआरटी एम्फीबिया नहीं हुआ शायद। नो सर। नो सर। वेरी गुड, वो जरूरत भी नहीं है। हाँ, चलिए, तो समझ में आ गया। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए सिंस इनका शेल्ड एग्स है, अब तो उनका शेल के अंदर आपको पानी लाना पड़ेगा। तो बिना पानी के डेवलपमेंट नहीं होगा। तो शेल के अंदर पानी कौन लाता है? एमनियन। तो इसीलिए एम्फीबिया से आगे सारे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एमनियोटा। बट उसके पीछे एमनियन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एनाम्नियोटा। ठीक है, कोई शक? चलिए, No, so sir. now let us go to the other points. चलिए, तो ये हमारा क्या है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये हमारा दिस इज एक्चुअली तिक तलिक। समझ रहे हो? तो तिक तलिक क्या है बोलिए? तो व्हाट इज तिक तलिक? तो वो एक कनेक्टिंग लिंक है, बट एक्चुअली इसका कोई लिविंग फॉर्म नहीं मिलता, तो इसे मिसिंग लिंक बोला जाता है। उसका कॉमन नेम क्या है? फिशपॉड। फिशपॉड का मतलब क्या है? फिश लाइक टेट्रापॉड। समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड फिश लाइक टेट्रापॉड। तो ये एक्चुअली फिशेस एंड टेट्रापॉड का कनेक्शन है। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड तिक्तालिक। चलिए, अब इसको बारे में खुद पढ़ना है क्या। अब आ जाइए टेट्रापोडा। हम लोगों ने पाइसेस खत्म कर लिया था, तो टेट्रापोडा मतलब 4 लेग वाला। सो अब ये जो टेट्रापॉड्स हैं, यस, मैं उनका अंडे के बारे में थोड़ा बता रहा था। उनका जो अंडा है एक्चुअली, अब आप खुद सोचिए, टर्टल जब अंडा देकर निकलेगा तो वो अंडे बचेंगे ना कुचल दिए जाएंगे? बोलो, वो अंडे बचेंगे ना कुचल दिए जाएंगे? बताइए, will the egg survive or they will be scratched or broken? Crashed. They will be broken. बट ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि अल्लाह मेहरबान तो टर्टल पहलवान। तो समझ रहे हो? तो टर्टल ने क्या किया, उन्होंने किस तरह का शेल बनाया? कैलकेरियस ना लेदरी? बोलो, सब भूल गए, ये सब हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो बताइए, विच टाइप ऑफ शेल यू विल फाइंड इन टर्टल? Calcareous. वेरी गुड, घोड़ा टीम पाबी तुई। अरे गधा, टर्टल अगर कैलकेरियस अंडा देगा तो निकलते समय सारे फट जाएंगे। तो इसलिए मदर नेचर हैज ब्लेस्ड देम विथ लेदरी शेल। तो लेदरी शेल का मतलब क्या है? उसके ऊपर चलोगे तो भी कुछ नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा। समझ में आया? तो वो स्किन होता है। Yes. आप उस अंडे से कैच कैच खेल सकते हो, फिर छोड़ के आ जाना, फिर भी बच्चा हो जाएगा। डू अंडरस्टैंड? सो दैट इज कॉल्ड Yes, sir. लेदरी शेल। चलिए, तो अब टेट्रापोडा का मतलब है उनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होगा। आगे वाले पेयर को 4 लिम्ब बोला जाता है, पीछे वाले पेयर को क्या बोला जाता है? हाइंड Hind limb. ठीक है, तो इसीलिए ये होते हैं टेट्रापॉड्स। एंड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, ना लंग्स। रेस्पिरेशन कैसे होगा टेट्रापोडा में?
लंग्स सर एक्वेटिक का लंग्स लंग्स, क्योंकि वो लैंड में आ गए। समझ आया? चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबिया। नो नो मैन, तो एम्फीबिया में क्या होगा बताओ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्फीबिया? Those who live on land as well as water. बोथ लैंड एंड वाटर। बस, तो व्हाट इज अ टर्टल, एम्फीबियन और रेप्टाइल? Reptile. रेप्टाइल। वो भी तो लैंड एंड वाटर में रहता है। व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ क्रोकोडाइल, एम्फीबियन और रेप्टाइल? Reptile. रेप्टाइल। राधे, वो भी तो लैंड एंड वाटर में रहता है, तो उसको क्या रेप्टाइल बना रहे हो? हैं? तो समझ Sir, में में आया? scales. तो डेफिनेशन में घोटाला से, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस आर व्हाट? दे लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर, बट प्राइमरी हैबिटेट उनका क्या है? वाटर। वाटर। हाउ विल यू नो? बिकॉज वो एग ले करने के लिए कहाँ जाएंगे? पानी वाटर। में। वाटर। बट रेप्टाइल्स का प्राइमरी हैबिटेट क्या है? लैंड। लैंड। इसलिए वो अंडा देने के लिए कहाँ जाएंगे? लैंड। लैंड में। लैंड। अब आप देखो, जो टोड है, टोड, आपके घर के बाहर जो टोड घूम रहा है, वो तो जिंदगी में पानी में नहीं जाता है, फिर भी आप उसको एम्फीबियन बोलते हो भैया। क्यों? क्योंकि उसका जो एग लेइंग वाटर में होता है। लिए वो जैसे भी हो पानी में जाता है। बट टर्टल बेचारा जिंदगी भर समुद्र में रहता है, बट उसको क्यों एम्फीबिया नहीं बोलते हो? Egg laying लैंड में एग ले करता है। आया लैंड में एक समझ? देता है। तो नाउ यू नो और नॉट? तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट। बट डिड यू नो दिस फ्रॉम एनसीईआरटी? No, sir. ताहले, नहीं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोथ आर व्हाट? एम्फीबिया। क्रोकोडाइल इज आल्सो एम्फीबिया, रेप्टाइल, ये जो टर्टल इज आल्सो एम्फीबिया ना, क्या? राइट और रॉन्ग? No, sir. यस सर, मतलब एनसीईआरटी नहीं, के। अगर उतना According to डाटा NCERT. से, उसका डाटा से आपको क्या पता चला? यही तो पता चला ना। Yes. चल, यस सर। नाउ हेड जो है, एक्चुअली दे आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक। सेमी एक्वेटिक का मतलब क्या है? दैट वो लैंड में रहेंगे एज वेल एज आपके क्या वाटर में रहेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सेमी एक्वेटिक। बट फ्रेश वाटर या मैराइन, आप या Fresh दोनों? water. फ्रेश फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, मैराइन या दोनों? Sir, fresh water. क्यों? Why you will not find them in marine conditions? उनका Exosmosis will occur. exosmosis हो जाएगा। Why? Why exosmosis will Why occur? skin? Because Scales are they absent. don't, because they don't have any non-living impervious exoskeleton. तो इसलिए ना उनके पास कोई स्केल्स नहीं है, ना ही उनके पास क्यूट्स है, इसलिए क्या होगा? पानी बॉडी से बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो? तो पानी बॉडी से बाहर चला जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? एक्सॉस्मोसिस। तो इसीलिए यू विल नेवर फाइंड एम्फीबियंस इन द ओशंस। कोई शक? No, sir. No, sir. चलिए, अब ये लोग मोस्टली कार्निवोरस है, कोल्ड ब्लडेड, ओविपेरस, ये सब आप समझते हो। तो हेड डिस्टिंक्ट, ट्रंक एलोंगेटेड। ओके, तो हेड आपका आराम से दिखेगा, आपको लंबा सा ट्रंक दिखेगा। नेक एंड टेल मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। तो जनरली जो फ्रॉग है उसमें क्या होता है? उसमें नेक नहीं होता। तो फ्रॉग हैज नो नेक एंड नो टेल। डू यू अंडरस्टैंड? फ्रॉग के पास ना नेक Yes, है sir. और ना ही टेल है। बट जो सैलामेंडर्स हैं उनके पास टेल जरूर होता है।
तो दे हैव द टेल, बट उनमें भी नेक एब्सेंट होता है। डू अंडरस्टैंड? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब चलिए आगे। सर नेक लिम्स, किस में होता है? इनमें नेक्स नहीं होता है, जनरली इनमें नेक नहीं होता है। यस, अगर आप सैलामेंडर का बोलो तो थोड़ा सा बोल सकते हो। क्यों बोलो तो वो मुंडी नोड़ा नोड़ा कर सकता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नेक? यू कैन मूव योर नेक, यू कैन मूव योर हेड। जैसे अगर आप जागृति को देखोगे तो जागृति के बॉडी में आपको नेक दिखेगा कि नहीं? बोलो। Yes. उसका लंबा सा गर्दन Yes, है, sir. तो जागृति के पास लंबा सा गर्दन है, इसलिए वो देखो हर समय मुंडी नड़ा नड़ा नन्नड़ करती है। पर जेजेस का छोटा सा गर्दन है, तो वो उतना फ्रीली मुंडी नहीं घुमा सकते। तो बेंगो का नेक है ही नहीं, इसलिए वो बिल्कुल मुंडी नहीं घुमा सकता है। पर जो सैलामेंडर्स हैं वो थोड़ा मुंडी नड़नड़ कर सकते हैं, इसका मतलब नेक है। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। चलिए, limbs usually two paired, okay, and some are limbless। इसमें एक कैटेगरी आएगा, उनको सिसिलियंस कहते हैं। तो सिसिलियंस में क्या है? तो जब नेलर तो आपको तो सिसिलियंस विजिबल नहीं जो है। है, हाँ बोलो, उनका जो है स्क्रीन में स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं शेयर किया आपने स्क्रीन, बताओ। तो जो सिसिलियंस है उसमें क्या होगा? उसमें आपका कोई भी लिम्ब नहीं होगा, इसलिए उनको हम लोग कौन से क्लास में रखते हैं? एपोडा। समझ रहे हो? तो सिसिलियंस में देयर इज नो लेग, ओके, तो इसलिए उसको एपोडा बोला जाता है। फ्रॉग्स में देयर इज नो टेल, इसलिए उनको एन्यूरा बोला जाता है। एन्यूरा, एन मतलब नो, यूरस मतलब टेल। अंडरस्टैंड? बट जो सैलामेंडर है उनमें टेल होता है, इसलिए उनको हम बोलते हैं यूरोडीला या कॉडाटा, CAUDATA। तो यूरोडीला और कॉडाटा। अंडरस्टूड? CAUDATA। आया समझ? Yes, sir. चलिए, तो अब जनरली इनके पास फिन्स एब्सेंट होंगे। क्यों? ये टेरेस्ट्रियल हो गए, तो दे आर टेरेस्ट्रियल, सो व्हाई डू दे नीड फिन्स? बट यस, जो लार्वल फॉर्म अगर है एक्वाटिक, तो उनमें फिन्स होगा। प्लस इनमें आपके परमानेंट लार्वा भी मिलेंगे, तो परमानेंट लार्वा में भी आपको क्या मिलेगा? फिन्स मिलेगा। ओके, you may get fins also। okay, so that is the concept। तो ये because इसमें दोनों चीजें हैं ना, तो you will find, तो इसे देखे कि नहीं, नियोटेनस फॉर्म्स लिखा है। चलिए, अब जो फिन है बट उसमें फिन रे नहीं होगा। फिन रे नहीं होगा का मतलब क्या है? व्हाट डज फिन रे नहीं होगा मीन? मतलब उसको सपोर्ट नहीं होगा बोन का या कार्टिलेज का। ओके, सो दैट इज द केस। चलिए, तो अब आ जाइए क्या, सो दिस ये हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसीलिए इधर आप क्या देखेंगे, आपको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। चलिए, तो स्किन जो है वो सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, ग्लैंडुलर है, पिगमेंट सेल्स, मतलब उनमें क्रोमैटोफोर्स मिलते हैं। इसलिए आप समझते हो कि नहीं? आप ऑरेंज कलर का फ्रॉक देख सकते हो, आप ब्लैक कलर का फ्रॉक देख सकते हो। मीन्स ये एनिमल काफी सुंदर है। ओके, वेरी वेरी ब्राइटली कलर्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ क्रोमैटोफोर्स, है कि नहीं? अब यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हो रंग? देखो, तो ये जिस जगह बैठेगा उसका रंग ले लेगा। पत्ते के ऊपर बैठेगा, पत्ता ग्रीन कलर का हो जाएगा, पत्थर के ऊपर उठेगा तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसको देखो कितना सुंदर ब्लैक, कितना सुंदर येलो। तो व्हाई दिस ब्यूटी? बिकॉज ऑफ क्रोमैटोफोर्स। तो ये क्या होगा, देख लिए एपोडा? ये सांप नहीं है, ये एक एम्फीबियन है, तो इसमें कोई भी स्केल्स नहीं है। सो इट इज नॉट अ स्नेक बट ए एम्फीबिया। तो इसको एपोडा बोला जाता है,
या सिसिलियंस बोला जाता है। ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिसिलियंस। ठीक है, चलो अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट। तो आप जानते हो इनका कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होगा, इनका स्किन मॉइस्ट होता है, इसीलिए हम लोग इन्हें मार्सुपियल्स इन्हें हम मैराइन कंडीशंस में नहीं पाते। क्लियर? चलिए, Yes, एंडोस्केलेटन इज बोनी, मोस्टली बोनी, मतलब थोड़ा थोड़ा कार्टिलेज होगा। तो थोड़ा थोड़ा कार्टिलेज तो हमारा भी होता है ना, तो लाइक दैट जॉइंट्स में आपका कार्टिलेज होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा न्याक्रो। Yes, sir. सो जॉइंट्स में आपका होगा कार्टिलेज। ओके, इसलिए उनका भी जो, तो इन लोग का रिब केज नहीं होता है, तो रिब केज के जगह पर सुप्रास्कैपुला होता है। ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा रे बाबा तन्मय, बुझला? तो इसलिए ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। चलिए फाइन। अब उसके बाद आ जाइए, तो एंडोस्केलेटन इज मोस्टली बोनी, मतलब कुछ कुछ कार्टिलेज होगा। नोटोकॉर्ड ऑब्वियसली डज नॉट परसिस्ट। स्कल आर्टिकुलेट्स विद एटलस विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। उनका 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होंगे, इसीलिए उनका स्कल को हम क्या बोलते हैं? डाइकॉन्डाइलिक। तो हमारा स्कल भी कैसा होता है? डाइकॉन्डाइलिक। डू यू नो व्हाट इज एन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल? so बताइए। axis bone. एटलस बोन, एटलस बोन। तो एक्चुअली जो स्कल का जो बोन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल बोन। तो ये आपका बैक बोन होता है, माने पोस्टेरियर बोन ऑफ द स्कल। तो जब मैं मूवमेंट लोकोमोशन पढ़ाऊंगा तब आपको ये सम दिखा दूंगा। ओके, तो आई विल शो यू, बट यू हैव टू वेट टिल दैट डे। अदरवाइज आप जो मेरे बोन लोकोमोशन वीडियोज हैं उसमें देख सकते हो, फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा। तो इनका 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होगा, तो इसीलिए मूवमेंट उतना फ्री होगा ना लेस फ्री होगा? तो लेस फ्री है। लेस Less फ्री free. होगा। बट अगर स्कल मोनोकॉन्डाइलिक होता तो ज्यादा रोटेट कर सकते हैं। समझ आया? तो इसीलिए Yes, sir. इसीलिए आप देखोगे इवन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जिसका इतना मोटा गर्दन है, फिर भी वो क्या करता है? वो आराम से सर पीछे घूमता है। अगर आप क्रोकोडाइल के टेल में अपना पैर रख दोगे ना, तो वो 270 डिग्री घूम के देखेगा एंड बोलेगा अच्छा आऊं, तो लाइक दैट। समझ आया? बट आप पीछे देख सकते हो क्या अनन्या? पीछे कौन है तुम्हारे? No, sir. तो हम लोग बिना बॉडी को मूव किए पीछे नहीं देख सकते, क्योंकि अगर 100 आपका जो डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, तो मैक्सिमम रोटेशन कितना हो सकता है? 180 ज्यादा degree. से ज्यादा 180 डिग्री। बट अगर आप देखोगे जो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, उसमें मैक्सिमम अराउंड 270 डिग्री हम मोड़ सकते हैं। तो डू अंडरस्टैंड? इसलिए birds Yes. and reptiles they have monocondylic skull, amphibians and mammals they have dicondylic skull. Dicondylic. ये लिखा था एनसीईआरटी में करना है। No, sir. चलो जय। अब आ जाइए, माउथ इज लार्ज, बहुत बड़ा माउथ होगा, आप तो जानते ही हो बेंगो का। माउथ इज लार्ज एंड क्या होगा? उसका जो अपर जॉ लोअर जॉ दोनों में या किसी किसी में होमोडॉन्ट, पॉलीफियोडॉन्ट, एक्रोडॉन्ट टीथ होंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोडॉन्ट? ऑल टीथ Same आर type of teeth. अलाइक। Same types of teeth. पॉलीफियोडॉन्ट का मतलब क्या है? जितने बार गिरेगा उतने बार नया आएगा। एंड एक्रोडॉन्ट का मतलब है रूटलेस टीथ, इसमें कोई रूट नहीं होता। अब समझो, जब रूट नहीं होता तो ये जल्दी गिरेगा ना मुश्किल से गिरेगा? जल्दी गिरेगा। जल्दी जल्दी गिरेगा।
अंडरस्टूड? यू सी हाउ ग्रेट गॉड इज। इनका दांत जल्दी गिर जाता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं बताइए? रिप्लेस कर देते इसलिए ये Polycule. लोग उसको रिप्लेस Polycule. करने का औकात रखते हैं। हम लोग का 2 ही बार दांत आता है, क्यों? हमारे इतने आसानी से Trichodont डाइपायोड है. बोलते हैं। भाई हम इतना क्या बोले, तो Trichodont है. ये गधा तन में क्या बोल रहा है, हम डाइक्योडोंट है। अबे तेरा दांत नहीं 2 बार आता है इसलिए तुम डाइक्योडोंट हो ना, नहीं गिरता है इसलिए कम आता है तो डाइक्योडोंट हो। भाई हमारा भी अगर ज्यादा गिरता तो शायद हमें भी गॉड ने पॉलीफेडोंट से ब्लेस किया होता कि नहीं? यस सर। चलिए, तो इसलिए साइंस में आंसर दो, टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मत दो। चलिए, आया समझ? नाउ जो रेस्पिरेशन, इसमें एनस नहीं होता है, क्लोआका होता है। फाइन। जो रेस्पिरेशन है लार्वल फॉर्म्स में गिल्स होगा, तो वो गिल इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। बट जो एडल्ट है उसमें लंग्स हो जाएगा। बट गड़बड़ क्या किया, लंग्स ने इतना मेहनत किया, ऑक्सीजनेशन किया, बट हार्ट ने क्या किया? हार्ट तूने कर दिया। क्या किया, ए हार्ट तूने क्या किया, इतना मुश्किल से ऑक्सीजनेट किया था तुमने, मिक्स किया किया किया। देख रहे हो कितना बढ़िया गाना बना दिया मैंने बैठे बैठे, समझ रहे हो? तो हार्ट ने इतना मुश्किल से लंग से जो ऑक्सीजनेट किया था उसका मटिया पलीत कर दिया और मिक्स कर दिया। तो नाउ डज मिक्सिंग मीन जहरीला ना चलेगा? चलेगा। 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 क्यों? बिकॉज मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन डाइऑक्साइड से परसेंटेज। ऑक्सीजन कम होता है एंड CO2 ज्यादा, ज्यादा होता है। बट जीरो नहीं होता है। सो ऑक्सीजन इज नॉट जीरो, इट इज लेस। कोई शक? नो सर। चलिए, तो अब तो इसीलिए हार्ट जो देखो क्या किया हार्ट ने, देखा जाए तो हार्ट 3 चैम्बर्ड है, तो उसने क्या किया, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल लिया। तो बड़े अच्छे तरीके से तन्मय ने समझाया कि सिंगल वेंट्रिकल होने से मिक्सिंग का चांसेस मोर है कि नहीं। बट आपका अगर डबल वेंट्रिकल हो जाएगा तो कम से कम वेंट्रिकल में मिक्सिंग नहीं होगा, तो ब्लड विल नॉट बी मिक्स्ड इन द वेंट्रिकल। बट जो एफरेंट वेसल्स होते हैं, मतलब एफरेंट वेसल्स माने कौन, जो हार्ट से निकलेगा, तो हार्ट से कौन कौन सा वेसल निकलेगा बोलो, पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगा। एक्चुअली इट इज नॉट आवर्टा, आवर्टा का मतलब आर्टरी होता है। देख रहे हो कितना चीज आपको जे से जानने का जरूरत है। आवर्टा का मतलब होता है लार्ज आर्टरी, समझ रहे हो? तो इसलिए उसको एक्चुअली सिस्टमिक आवर्टा बोलते हैं, मतलब जो ब्लड सिस्टम्स को लेकर जाएगा। ओके, जो लंग्स को लेकर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी। Pulmonary artery. ओके, सो दिस इज द आंसर। तो इसीलिए हार्ट में जो मिक्स हो गया, तो इसीलिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन रखना पड़ता है। तो व्हाट आर द एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलो? Skin. तो जहां भी ब्लड एयर के कांटेक्ट में आ सकता है, तो वो डीप वेसल्स में आएगा ना सुपरफिशियल वेसल्स में आएगा? Superficial vessels. तो Superficial vessels. सबसे सुपरफिशियल कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? स्किन। देखो प्लीज लिसन, डोंट रीड साइंस एज ए हिस्ट्री सब्जेक्ट।
आपको बोला गया स्किन में होता है, क्यों होता है भैया? अब ये क्यों पूछ लोगे ना, लोग नहीं बता पाते। नहीं सर ऐसे ही होता है, नहीं क्यों होता है भाई? क्यों होता है? क्योंकि हमें एक्सचेंज करना है। तो अगर आप डीप वेसल्स में डालोगे तो एक्सचेंज होगा ना, नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। तो नहीं होगा। अगर आपको एक्सचेंज करना है मैक्स, तो अगर आपको एक्सचेंज करना है आपको सुपरफिशियल वेसल्स बनाया, तो दैट इज द केस। तो इसीलिए स्किन में आता है, एंड उनके पास किसी किसी में इवन बक्कल एपिथेलियम जो है वो मुंह खोल कर रखता है, तो वो भी गैस एक्सचेंज में मदद कर देता है। क्यों उनको मदद की जरूरत पड़ी? क्योंकि हार्ट घोटाला कर देता है। कोई शक? नो सर। चलिए, नो सर। आपका ये पोइकिलोथर्मस एनिमल्स है, मतलब कोल्ड ब्लडेड। किडनी इज मीजोनेफ्रिक एंड क्लोआका होता है, मतलब यूरिनरी डक्ट भी क्लोआका में खुलेगा। नाउ ब्रेन इज पुअरली डेवलप्ड, क्रैनियल नर्व्स 10 पेयर। तो ब्रेन पुअरली डेवलप होने का कारण क्या है? देखो भाई, जिसको जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उसका ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप करेगा। अब सपोज हमने तन्मय ट्विंस को अलग अलग कंडीशंस में डेवलप किया। तन्मय को हमने जंगल में फेंक दिया, एंड जो रन्मय है उसको हमने एक कमरे में बंद कर दिया, मतलब वो कमरे से बाहर नहीं जाता आता है। तो आफ्टर 20 years who will be more intelligent? रन्मय जो बेस्ट कॉलेज में जाता है, बेस्ट स्कूल में जाता है, बट घर के अंदर ही रहता है, या तन्मय जो जंगल में मोगली बन गया, टार्जन? जंगल में नहीं बन गया। तो जंगल तो में जो वो टार्जन बन गया, बट जो भी है वो जंगली है कि नहीं? ही इज ए जंगली मैन। Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस? यू नो, आपको हर चीज उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। सपोज आपका कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है पेड़ पौधों में, तो आप क्या कर सकते हो? जब आपके गार्डन में जाओगे तो मॉर्फोलॉजी स्टडी कर लो, किस तरह का रूट है, किस तरह का स्टेम है, किस तरह का फ्लावर है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। तो Yes, sir. इसीलिए जो जंगली है, जैसे अभी आप देखो जो तन्मय जो है, जो बड़देव नहीं है जो बदमाश है तुम्हारे क्लास का, तो बड़देव जाके अपने गांव में एक जो खेती कर रहा था उसको, हाँ बोलो। तो मैंने क्या किया है? तुम कौन है? सर मैं ही हूँ बलदेव। हाँ तो महाबदमाश है। सही, गरीब चाषीटा कहीं गए दिलू? वो क्या क्या, तो गरीब किसान था उसको गाली दे रहा है, मूर्खों को कहा रहा, गौदा घुसड़ी, उसको गाली दे रहा है। क्यों मूर्ख बोल रहा है उसको? उसको इंग्लिश नहीं आता है, यू डोंट नो इंग्लिश यू पिग, करके ऐसे गाली दे रहा है। तो फिर उसने बोला आज्ञा मुझसे इंग्लिश जाननी, एक गछटा कौन कहला? तो वो एक सीडलिंग निकाल के दिखाया कि बोले ये कौन सा फल या फूल बनेगा। तो तन्मय नहीं बोल पाया, तो उसने 20 तरह का पेड़ दिखाया, तन्मय उसको नहीं पहचान पाया। तो इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर हु इज इंटेलिजेंट? भिखारी ना तन्मय? Bhikari. फार्मर। दादी। With respect to education, who is less educated? तन्मय ना भिखारी? बोलो। क्या बड़देव ना भिखारी? अरे लेस एजुकेटेड कौन है विथ रेस्पेक्ट टू इंग्लिश? Sir, Bhikari. भिखारी। बट कौन लेस एजुकेटेड विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर? Baldev. अब उसका तुम्हारा दोस्त है क्या, उसको हम गलत नहीं बोलेंगे, तो लाइक दैट, समझ में आया? तो एक्चुअली जो बड़देव है उसे कुछ नहीं आता है, वो दो पत्ता से बता ही नहीं पाता क्या ये मूली बनेगा, ना कैरेट बनेगा, ना सागो बनेगा, ना गोभी बनेगा, उसको पता ही नहीं। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, एजुकेशन या इंटेलिजेंस इज ए रिलेटिव टर्म, ठीक है?
रिलेटिव टर्म। अगर आप हर चीज पे ज्ञान रखते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। सपोज एक बंदा है जो किसान है, वो बहुत अच्छा किसान है, मतलब वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल कर देते हैं, बट उनको इंग्लिश 0 आता है, तो वी कैन ही माइग्रेट टू यूएसए और कैन ही No, माइग्रेट टू sir. यूरोप? नो, नो सर। क्योंकि वहां बोलेंगे क्या, समझ आया? बट अगर कोई उन्हें ले जाए यूरोप या अमेरिका तो वो तो उनके खेत का बल्ले बल्ले कर देगा। समझ आया कि Yes. नहीं? तो like that. इसलिए डोंट Yes, sir. स्कोल्ड हिम, थोड़ा अक्लमंद बनो। चलिए, तो अब आ जाइए नॉस्ट्रिल्स। तो उनका बाइराइनस कंडीशन होता है। बाइराइनस मतलब 2 नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। प्लस जो मिडिल ईयर है उसमें एक ही ईयर ऑसिकल होता है, उसको कॉलुमेला ऑरिस बोला जाता है। समझ में आया? ओनली 1 ईयर ऑसिकल। बट हम लोग का कितना ईयर ऑसिकल होता है? 3 पेयर। तो उन लोग का 1 पेयर होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। यू नो व्हाट इज दिस? बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स? वो आपका साउंड वाइब्रेशंस को Frequency. मैग्नीफाई करते हैं। ओके, तो ये सब चीज देख रहे हो कि नहीं? अगर आप पढ़ोगे फ्रॉग, ये सब चीज आएगा, ठीक है। बट एनसीईआरटी में टैक्सोनॉमी में नहीं दिया है, फ्रॉग में दिया है। बट फ्रॉग आपका सिलेबस में नहीं है, तो आप खुद पढ़ लेना। चलिए, तो आप इनका जो स्टेप्स होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, इसलिए वो बोनी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिकल। ऑसिकल मतलब मॉलिक्यूल जैसा बोन, माने छोटा बोन। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, Yes, sir. लार्वल फॉर्म्स में Yes, sir. लैटरलाइन सिस्टम होगा, एडल्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एडल्ट में? Why adult will not have this? बोलो। Adult हाँ, तो लैंड में रहता है। बस। तो लैटरलाइन सिस्टम क्या बताता है? वो आपका पानी का टर्बुलेंस बताता है। तो जब आप पानी में रहोगे ही नहीं तो उसका जरूरत क्या है? समझ में आया? तो इसलिए एडल्ट में लैटरलाइन नहीं होता। डायोसियस होते हैं बट डाइमॉर्फिक नहीं होते, माने उसका सेक्स ऑर्गन अलग अलग नहीं होता। बट यस, हम इन्हें सेक्सुअली डाइमॉर्फिक नहीं बोलेंगे, बट डाइमॉर्फिक बोलेंगे। आपका जो अनन्या, जो छोटा बेंगो Yes, sir. है, वो बेंगुई को कैसे पटाएगा? बोलो, कैसे बुलाएगा? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना, गाना गाना खाना पीना गाड़ी में होगा सब। तो वो कैसे गाएगा बताओ, मेरे को समझा। तो डू यू नो तन्मय बड़देव, किसी को मालूम है कि बेंगो कैसे पटाता है बेंगुई को? छोटा बेंगो, ये जैसे सर वो अपने ये, ऊपर ये छोटा बेंगो है, छोटा बेंगो है कि नहीं? तो ये क्या बोलता है? रोटी 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 सर अपने ऊपर लेके घूमेगा तो। रोटी 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 रोटी। तो अनन्या समझाओ कि वो क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है दूंगा करके। अगर मेरे पास आएगी तो मैं क्या दूंगा बोल रहा है छोटा बेंगो। रोटी रोटी का मतलब क्या है समझाओ? नहीं करता। रोटी रोटी। रोटी तो रोटी होता है, खाना। हाँ, तो वो बोल रहा है कि अगर मेरे साथ आएगी तो रोटी दूंगा। इसे छोटा बेंगो रोटी 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 करता है, समझे? बट कोई लड़की रोटी से पटेगी क्या? आजकल जो No, मॉडर्न sir. लड़कियां हैं, आप लोग को रोटी देने से आप पटोगे? नहीं सर। तो आपको फिर क्या देना पड़ेगा? टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी। तब क्या दे रहा है वो जब रोटी से नहीं पटी तो? फ्रूटी। टूटी फ्रूटी।
तो व्हाट इज टूटी फ्रूटी बताओ। अरे ये सब क्या आप जानते नहीं हो, टूटी फ्रूटी क्या होता है? सर पता नहीं। तो पता करो। केक में यूज क्या है पता है, पर सर टूटी क्या होता है? अरे वो टूटी चेरी जैसा लगता क्या है। है? टूटी चेरी फ्रूटी जैसा होता है। आइसक्रीम, इडियट। यस सर। तो टूटी फ्रूटी एक आइसक्रीम का फ्लेवर है। तो अब आइसक्रीम देगी तो लड़की तो जरूर पट जाएगी भैया, है कि नहीं? बट बड़ा मैंगो कैसे पटाएगा बोलो? बुलाओ 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 बुलाओ। तो बड़ा मैंगो क्या ऑफर कर रहा है? पुलाव। समझ रहे हो? अब पुलाव से तो कोई भी पट जाएगी। तो एक्चुअली बड़ा मैंगो क्यों पुलाव बोल रहा है? क्योंकि उसका बड़ा वोकल सैक है, बहुत हवा रख सकता है, इसलिए वो पुलाव बोलता है। पर जो छोटा मैंगो है उसका छोटा छोटा वोकल सैक होता है, इसलिए वो रूटी रूटी बोल सकता है या टूटी फूटी बोल सकता है, वो पुलाव नहीं बोल सकता। तो समझ में आया कि नहीं रे बाबा? तो इसीलिए यस सर। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश ए बेंगो फ्रॉम ए बेंगुई? बिकॉज बेंगो का क्या होगा? वोकल सैक। समझ रहे हो? उनके पास वोकल सैक्स होंगे। एंड जैसे ही बारिश होगा, अभी देखो बारिश हो रहा है कि नहीं है तुम्हारे यहाँ? यस यस सर। सर, यहाँ पर हो रहा है। अभी आप ध्यान से सुनना, तो आपको क्या सुनाई दे रहा है? टूटी फ्रूटी ना पुलाव। तो अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि नहीं कौन सा बेंगो आपके घर में है? यस सर। समझ में आया? तो सुन लेना, मेरे को बताना कौन सा बेंगो आया है आपके घर में। ओके, चलिए यस यस सर। सर। उसके बाद आ जाइए। तो आप मेल के पास इवन जो है, देखो लड़कियां है ना, वो भाग बहुत बदमाश होती है। साला टूटी फ्रूटी करके भाग जाएगी तो समझे कि नहीं? भाई रोटी खा के भाग जाती तो चलता यार, बट अगर तुम टूटी फ्रूटी खा के भाग जाओगे तो दूसरा टूटी फ्रूटी कहाँ से लाएंगे दूसरे को पटाने के लिए? इसलिए उसके फिंगर्स में एम्प्लेक्सेसरी पैड होता है। अगर पकड़ लिया बेटा तो छूट के नहीं जाएगी रानी। तो समझ रहे हो? ओके। तो इसीलिए उसका जो थंब है, एक्चुअली दे डोंट हैव ए थंब, उसके जगह पर क्या आ जाता है? एम्प्लेक्सेसरी पैड्स। तो एम्प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? आलिंगन, द ग्रास। तो वो जो कस के पकड़ लेगा ना फीमेल को, अब वो खिसक के नहीं जा सकती है। क्यों? उस पैड के कारण। समझ रहे हो? समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसीलिए पहले वो टूटी फ्रूटी से बुलाता है, उसके बाद कस के पकड़ लेगा। आप बेटा कहीं नहीं जा सकते, अंडा निकालो। सो देख रहे हो वो पकड़ा है ये। यस सर। तो ये जो कस के पकड़ा है इसको एम्प्लेक्सस बोला जाता है, मिलन। तो ये जो एम्प्लेक्सस को कौन सा पैड सपोर्ट करता है? एम्प्लेक्सेसरी पैड। उससे वो ग्रिप मजबूत हो जाता है, फीमेल खिसक के नहीं भाग सकती है। समझ रहे हो? तो अब वो लोग घूमते रहते हैं डबल डबल, फिर जब होगा समय फीमेल अंडा दे के देगी। तो जैसे ही फीमेल अंडा देगी, मेल उसके ऊपर क्या करेगा? अपने स्पर्म्स डाल देगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बोलो। वाटर में। एक्सटर्नल। समझ में? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। आ गया मजा? यस तो सर। देखो, इसलिए मैंने आपको टूटी फ्रूटी के बारे में भी आज बता दिया, ये भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा होता है। चलिए अब आ जाइए, इसका लार्वा है टैडपोल। तो इसलिए इनका डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। एंड हमने पढ़ा था डायरेक्ट। अगर टैडपोल है तो कैसा मेटामॉर्फोसिस होता है? बोलो। रिट्रोग्रेसिव। क्योंकि इनका मेन घर क्या है? पानी। बट एडल्ट कहाँ रहता है? लैंड में। मतलब मेटामॉर्फोसिस किया तो घर से लात खा के भगा दिए गए। तो अच्छा हुआ ना बुरा? पूरा। बुरा हुआ। तो पूरा।
तो इसीलिए आप मेटामॉर्फोसिस करके बढ़िया काम किए या खराब काम किए? खराब काम। तो दैट इज द कंसेप्ट। इसलिए एडल्ट इज इंफीरियर टू लार्वा, सो दैट इज व्हाई हम लोग उसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एडल्ट फ्री, लार्वा फ्री स्विमिंग है, एडल्ट को घर छोड़ के लैंड में जाना पड़ा। फाइन, सो लाइक दैट। चलिए, अब आपका जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन किस में मिलेगा? ये मिलेगा आपको सिर्फ क्या, इन द लार्वल फॉर्म्स, एडल्ट में नहीं मिलेगा। एग्स विद जेलाटिनस कवरिंग लेड इन वाटर। चलिए एग्जांपल तो आप जानते ही हैं। तो राना इज फ्रॉग, बुफो इज टोड, एलाइटिस को मिडवाइफ टोड बोला जाता है। कैसे पहचानेंगे? उसके लातों के बीच में काफी सारे अंडे होंगे। ओके, मतलब वो पेरेंटल केयर का एक बहुत खूबसूरत नमूना है। शी कैरीज द एग्स विद बिटवीन हर हाइंड लेग्स। ओके, तो इट इज अ टाइप ऑफ पेरेंटल केयर। उसी तरह सूरीनाम पीपा अमेरिकाना, सूरीनाम टोड, वो अंडे जो है पीठ में दे देती है, तो आप देखोगे उसके पीठ से बच्चे निकल रहे होते हैं। ओके, सो लाइक दैट। फाइन। चलिए, अब आप बताइए, तो ये जो एनिमल्स हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए। दीज एनिमल्स दे आर क्लासिफाइड बाय व्हाट? क्लासिफाइड बाय जॉर्ज किंग्सले नोबल। तो नोबल ने इनको क्लासिफाई किया इनटू व्हाट? इनटू 3 एक्सटिंक्ट एंड 3 लिविंग क्लासेस। ठीक है, तो 3 एक्सटिंक्ट क्लासेस हैं एंड 3 लिविंग क्लासेस हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, तो अब मैं आपको एक और Yes, sir. स्क्रीन दिखा रहा हूं, उसको थोड़ा देखिए। आप देखेंगे पेरेंटल केयर। ओके, ये देखिए, देख रहे हो? सो ये क्या है? तो व्हाट इज दिस फ्रॉग? एलाइटिस। एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिशियंस। वो अपने पीछे वाले लातों के बीच में एग्स कैरी कर रही है। ओके, चलिए, तो इधर आप क्या देख रहे हैं? देखिए धीरे धीरे, ये देखो, ये भी फ्रॉग अपने अंडों को अपने पास ही रखी है। ठीक है, एलाइटिस ही दिया है। ये देखो, उसके अंडे अपने पास रखा हुआ है। ये एम्प्लेक्सस है, देख रहे हो? ये देखो, ये है पीपा अमेरिकाना, देख रहे हो? सारे अंडे अपने पीठ में लेके घूम रही है। एंड ये जो अंडा है ये जर्मिनेट करेगा एंड क्या करेगा? उसके पीठ में से बच्चे आते हुए दिखेंगे। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, सैलामेंडर अपने अंडों को अपने पास रखा हुआ है, चिपका के। जेलाटिनस है, वो चिपका के उसके पास ही रहेगा। एलाइटिस का ही ज्यादा फोटो दे दिया है। चलिए हम सीधा मार देते हैं, पीपा अमेरिकाना। अब ये देखिए, ओके, ये देख रहे हो? यू सी दिस, ये उसका मैग्नीफाइड व्यू है। आर यू सीइंग दिस मैग्नीफाइड व्यू? यस तो सर। देख रहे हो, Yes, इसमें से sir. कुछ कुछ अंडों में से बच्चे निकल रहे हैं, देख रहे हो? सो लाइक दैट। यस तो इस ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो? उसको टूप टूप दबा दबा के निकाल रहा है, तो उसके पीठ में पूरे बच्चे हो जाते हैं। माने वो स्पॉन्जी होता है उसका बैग, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके अंदर वो अंडों को समा लेती है एंड फिर एक एक अंडा उसमें से निकलता रहता है। ओके, यू सी हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज। चलिए, तो इसलिए ये सब आप ऐसे देख सकते हो। तो वाज इट पॉसिबल इन ऑफलाइन क्लासेस? नो सर। ये No, देखिए, sir. देखते हो पीपा, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूं मैं। खुल जाओ सिम सिम। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग देख सकते हैं। ये देखो कितना सुंदर उसका व्यू दिखा रहा है। ओके, तो लाइक उसी तरह ये बीटल है। एक्चुअली ये एक और बीटल है जो अपने अंडों को कैरी करता है, तो वो एक्चुअली इसमें नहीं आता, समझ रहे हो? तो और भी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, आप ढूंढ सकते हो। फाइन, ये एलाइटिस है। ओके, उसमें बच्चा निकलता हुआ भी दिखेगा आपको।
ये देख रहे हो ना? आर एबल टू सी दिस पीडीएफ ना? आई हैव टू शेयर इट अगेन। सर विजिबल। देख पा रहे हैं। हाँ देख रहे हो, ये Yes. आपका पीपा अमेरिकाना है। फाइन, धीरे 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 क्या होगा, ये देखिए वो उसके अंडे उसके पीठ में चिपकते हैं, देख रहे हो? तो अब उसके बाद धीरे धीरे उसमें से बच्चे निकल रहे हैं। ओके, सो दिस इज द इज ओके, सो लाइक दैट। यस सर। चलिए, सो नाउ लेट अस गो बैक टू आवर स्क्रीन। चलिए, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है बेसिकली 3 लिविंग एंड 3 एक्सटेंट क्लासेस। ये तो आपका है नहीं, इसलिए हम इसको भगा देंगे। तो लिविंग क्लासेस में क्या है? एन्यूरा, कॉर्डाटा एंड एपोडा। तो इनको सिसिलियंस कहा जाता है, इनको सैलामेंडर्स कहा जाता है, एंड इनको क्या कहा जाता है? बोलिए, फ्रॉग्स या टोड्स। ठीक है, तो सैलामेंडर में किसी किसी में आपका क्या नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस देखा जाता है। फाइन, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। यहाँ देखिए, तो फ्रॉग टोड्स कितने हैं? 5000। सैलामेंडर्स एंड न्यूट्स कितने हैं? 500। सिसिलियंस कितने हैं? 170। ठीक है, सो दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ दैट। ये देखिए 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा खुद, समझ रहे हो? ये देखिए अंडे अपने बॉडी के अंदर रखा हुआ है, इसको नर्सरी पपी बोलते हैं या मार्सुपियल फ्रॉग बोलते हैं। ओके, यस सर। ये देख रहे Yes, हो sir. आपका एक्सोलॉटल लार्वा। सो दिस इज योर एक्सोलॉटल लार्वा ऑफ टाइगर सैलामेंडर। अब ये है, इसको क्लैडोजेनेसिस बोला जाता है। देख रहे हो, एवढा सब तुमको निजे पढ़े हम पढ़ी क्लैडोजेनेसिस, बट आपका ओलंपियाड्स में आएगा। ये फ्रॉग स्केलेटन है, ये फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस है। ये आ गया कौन? द लिजर्ड्स। ये देख रहे हो लेदरी शेल, देख रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड यस सर। लेदरी शेल। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए।